जेफरी एप्स्टीन का केस कोई मामूली जुर्म नहीं बल्कि एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का शाखसाना है जहां अशराफिया के इदारों को मफलूज कर दिया गया था। ये महज एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि उस निज़ाम की शिकस्त है जिसने ताकतवर को ये बावर कराया कि वो कानून से बालातर है। आज हम उस आर्किटेक्चर ऑफ इम्यूनिटी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून सिर्फ जंगलों में नहीं, वॉल स्ट्रीट और माशाल्लाह हमारी हवेलियों में भी चलता है। एप्स्टीन ने दुनिया को दिखाया कि जनाब पैसा बोलता है। एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो अचानक अरबपति फिक्सर बन गया। उसने सिफारिशी मईशत के फन में वो महारत हासिल की कि रिवायती असनाद की जगह बाअसर ताल्लुकात ने ले ली। डॉल्टन स्कूल में उसने बाअसर वालिदैन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनके ड्राइंग रूम्स तक रसाई हासिल की। हेयर रेस्टोरेंट्स में उसने अमीर तरीन क्लाइंट्स के लिए टैक्स चोरी और रेगुलेटरी खामियों पर वो अबूर हासिल किया कि वो उनके लिए नागुज़ीर बन गया। टावर्स फाइनेंशियल में उसने $400 मिलियन के फ्रॉड का नक्शा तैयार किया। लेकिन जनाब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एप्स्टीन सजा से तो बच निकला जबकि उसका साथी जेल चला गया। लेस्ली वैक्सनर जैसे बिजनेस टाइकॉन ने अपनी पूरी दौलत की पावर ऑफ अटॉर्नी उसे सौंप दी, गोया बकरी को कसाई के हवाले कर दिया। इसकी जायदादें अय्याशी का मरकज नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर थी। मैनहट्टन मेंशन के दाखिली रास्तों पर दर्जनों मस्नूई आंखें मेहमानों को ये बताने के लिए थीं कि उन पर हर वक्त नजर है। लिटिल सेंट जेम्स नामी जजीरे पर मेहमानों के निजी लम्हात रिकॉर्ड किए जाते थे ताकि बाद में उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। एप्स्टीन तो निजी जजीरों पर जाता था। हमारे यहाँ ये गिलाजत मुकद्दस हवेलियों के अंदर पलती है। रानीपुर की फातिमा फरोड़ो हो या कसूर के 280 मासूम बच्चे, यहाँ चिराग तले अंधेरा नहीं बल्कि पूरा निजाम ही अंधा है। जब कसूर में एहतजाज हुआ तो पुलिस ने मजलूमों की मदद के बजाय उन्हीं पर लाठियां बरसाईं क्योंकि मुजरिमों को सियासी पुष्पनाही हासिल थी। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है जहाँ तफ्तीश सिर्फ नाम की हद तक है। फाइलों के मुताबिक भारतीय सनतकार अनिल अंबानी ने 2017 में एप्स्टीन से राब्ता किया और वो 2019 के इंतखाबी नताइज वाले दिन भी एप्स्टीन के टाउन हाउस में पाए गए। नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी जैसे नाम भी फाइलों में सामने आए, हालांकि बराह रास्त मुजरिमाना सबूत की तरदीद की गई। कैथरीन रोनमर और पीटर मेडलसन जैसे मोहरों को टैक्स पॉलिसियां लीक करने और महंगे तहाइफ लेने पर ओहदे छोड़ने पड़े। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि लाखों बच्चे रियासत की नज़र में अपना वजूद ही नहीं रखते क्योंकि उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। जब उनके साथ ज्यादती या नाइंसाफी होती है तो पुलिस कहती है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब रिकॉर्ड ही नहीं तो केस कैसा? हमारा तफ्तीशी निज़ाम इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। एप्स्टीन की मौत को खुदकुशी कहा गया लेकिन बैक वक्त कैमरों का खराब होना और गार्ड्स का सो जाना कई सवालात छोड़ गया। क्या ये दराजाती कत्ल था? सच तो ये है कि निज़ाम ने दिहाइयों तक इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे? जब तक हम अपने बच्चों को महफूज लम्स की तालीम नहीं देंगे और इन सफ़ेद पोश दरिंदों का समाजी बाइकॉट नहीं करेंगे, ये नापाक जाल फैलता रहेगा। याद रखें, इंसाफ की लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, माशरे के शऊर में लड़ी जाती है। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें क्योंकि यही तो हमारा मुस्तकबिल है।